साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नई भर्ती संविदा पर केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। अंतिम तिथि इसकी 18/6/2026 है। आप ध्यान दीजिएगा कि लगातार मैं इसकी वीडियो कर रहा हूँ, मतलब पिछले दिनों भी इसकी वीडियो किया था, जिस पर बहुत सारे व्यूज मिले हैं, जिसमें तमाम इच्छाएं जाहिर की गई कि सर और भी जिलों से जो नोटिफिकेशन आएगा कृपया अवगत करा दीजिए। तो एक और नोटिफिकेशन आ गया जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। एक श्रावस्ती जिले का भी आ चुका है। तो आज के सेशन में केवल एक जिले को कवर करूंगा, दूसरे जिले को ऐसे ही ओरल बता दूंगा आप सभी को कि एक और मौका आप सभी को रहेगा। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं, आपको जानकारियां देना शुरू कर देते हैं। सेशन को शुरू करें, जानकारी दें उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी से ये विज्ञप्ति है, जिसके अंतर्गत आप सभी देख सकते हैं कि अंतिम तिथि कब है। 18/6/2026 को अंतिम तिथि है। सायं 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक के द्वारा अभ्यर्थी होंगे, महिला अभ्यर्थियां होंगी जो आवेदन करेंगी। इसका नोटिफिकेशन का जो डिटेल है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है। नोटिफिकेशन अगर आपको फुल चाहिए उसका पीडीएफ, तो आपको नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम का एक लिंक दिखाई पड़ेगा, उसी टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और उसी टेलीग्राम के भीतर मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। कुल पदों की संख्या बात करें तो अगर हम यहाँ पर दो हैं जनरल एससी, एक है मासिक मानदेय। अलग अलग बात करें प्रधानाचार्य के पदों की संख्या की बात कर दें तो यहाँ पर योग्यता क्या हो जाएगी, प्रशिक्षित एमए हिंदी या अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, जंतु वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय या संस्था, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। पीजीटी हिंदी की बात करें तो कुल पद कितने हैं, 2 पद हैं, जिसमें जनरल और एसटी के पद हैं। मासिक मानदेय है 22,000 रुपए। इसमें हिंदी में एमए अथवा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी जो हो गया। और जो वरीयमान है प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब अगर टीजीटी होगा तो ठीक बात हो जाएगी, आगे वो बीएड होगा तो ठीक बात हो जाएगी। पीजीटी अंग्रेजी के अंदर कुल पद कितने हैं तो ये आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या। और नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो जो है बीएड किया हुआ होना चाहिए। पीजीटी गणित की बात करें तो कुल पदों की संख्या 2 हो जाएगी। सेम वही कंडीशन है कि एमएससी गणित अथवा 2 वर्षीय गणित में ये पाठ्यक्रम होना चाहिए और टी साथ में उसका बीएड होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो सेम कंडीशन वही लागू हो जाती है। पीजीटी रसायन विज्ञान की बात करें तो 2 पदों की बात आती है। मासिक मानदेय सेम टू वही है, 22,000 होगा। रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए और उसके साथ साथ अगर आपका बीएड है तो अच्छी बात है। पीजीटी भौतिक विज्ञान में कुल पदों की संख्या बात करें तो 2 हैं, सेम टू सेम, जनरल और एसटी के लिए पद हैं। एमएससी की बात करें भौतिक शास्त्र और विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग से बीएड होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के अंदर भी कुल पदों की संख्या कितनी है, 2 पद हैं। एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान से या फिर बीटेक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। एमएससी अथवा है ना ये होना चाहिए। पूरी यहाँ पर डिटेल योग्यता आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, योग्यताओं का क्रम यहाँ पर दे रखा है। अगली बात पर चलते हैं तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट जो नॉन टीचिंग वाले हैं, कुल पदों की संख्या 6 हो जाएगा, जिसमें जनरल के 3 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी के। मासिक मानदेय 7,147 रुपए होंगे। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ और लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ पास हो। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ हो, साथ ही साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा हो या मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान से पास हुआ है तो वो भी आवेदन करेगा। जो इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ा होगा वो भी आवेदन करेगा। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की बात करें तो कुल पद 2 हैं। मासिक मानदेय 12,430 है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखा हो, ठीक। इसके अलावा केयर टेकर होगा, 2 पद होगा, जनरल और एसटी एससी के। मासिक मानदेय इतना होगा। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो और शिक्षा में स्नातक यानी बीएड हो, है ना। ये पद पूर्णकालिक होगा, ध्यान दीजिएगा। ये पद कैसे होंगे, पूर्णकालिक होंगे, यानी कि ये परमानेंट जॉब हो जाएगी। ये परमानेंट जॉब हो जाएगी, केयर टेकर वाली जॉब जो होगी वो परमानेंट हो जाएगी। हाँ, आगे बढ़िएगा अगले पर।
चपरासी की बात करें तो कुल पदों की संख्या 3 है, जनरल में 3 है, 7,505 है, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, पद पूर्णकालिक होगा, विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा, अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता या संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8 ही इसका योग्यता है और ये अस्थायी वैकेंसी है, ये वाला। केयर टेकर की अस्थायी वैकेंसी है, चपरासी की अस्थायी वैकेंसी है, चौकीदार कुल पद 4 होंगे, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, रात्रि निवास अनिवार्य होगा, अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुल पदों की संख्या बात करें, रसोइयों की तो 8 है, जिसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, विद्यालय में रात्रि निवास और अनिवार्य होगा, यह भी पूर्णकालिक पद होगा। महत्वपूर्ण नोट है, प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी उस विषय में पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी पढ़ाना भी होगा, जो प्रधानाचार्य होंगी वो पढ़ाएंगे भी। नियम और शर्तों की बात कर लेते हैं, आइए फटाफट के अंदाज में नियम और शर्तें बता दें। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1/4/2026 को 30 वर्ष व अधिकतम 45 होगी, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो। पीजीटी शिक्षिका, कंप्यूटर शिक्षिका, केयर टेकर और कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट, चपरासी, चौकीदार तथा रसोइया पद हेतु आयु 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम 60 वर्ष होगी उम्र। आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रविधियों के अनुसार देय होगा। किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अधमता के अपराध में दोषसिद्ध लोगों को दिवालिया व्यक्ति जो है चयन के लिए अर्ह नहीं होगा। चयन के लिए गुणांक का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लायर होगा 100 का, ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज का। हाई स्कूल का परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत लिया जाएगा 10%। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? हाई स्कूल में जितना परसेंट होगा, जैसे मान लीजिए 60% है तो 60 गुणे 10/100 बराबर 6 हो जाएगा। इंटरमीडिएट में परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत गुणे, वही बात है, मान लीजिए इंटर में 70% है तो 70 गुणे 10/100 बराबर 7 हो जाएगा। स्नातक में मान लीजिए किसी का 70% है तो 70 गुणे 20/100 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 बन जाएगा उसका। परास्नातक की बात करें तो उसका भी 20% लिया जाएगा, मान लीजिए किसी का 70% है तो 14 बन जाएगा। प्रशिक्षण की बात करें तो 30% लिया जाएगा उसका, जैसे किसी ने बीएड में 80% लिया है तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा उसका ये गुणांक। यही गुणांक के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें एकेडमिक जिनका जोरदार होगा वो लोगों का सिलेक्शन जोरदार होगा, एकेडमिक के दम पर ये सिलेक्शन होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं कुछ और नियम व शर्त में। आगे चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया पद पर साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। सर्वोच्च गुणांकधारी आहर जो होंगे काउंसिलिंग में वो बुलाया जाएगा। परास्नातक स्नातक स्तर के समस्त वर्षों के अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। काउंसिलिंग साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। शैक्षिक स्टाफ और प्रधानाचार्य, पीजीटी शिक्षिका, कंप्यूटर शिक्षिका, केयर टेकर, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक, इनका चयन मेरिट के आधार पर होगा। ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी को समस्त मूल अंक प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं अनुपयुक्त पाई जाती हैं तो उन्हें 1 माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। गंभीर परिस्थिति में वित्तीय अनियमितता या गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में उत्पन्न होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद संविदा समाप्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध जो है, हाँ, इसके बाद केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा। इन्हें विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर कुछ पद पूर्णकालिक हैं, बाकी सारे पद कैसे हैं, संविदा आधारित पद हैं। आगे की कहानी में आइएगा तो यहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा कैसे भेजना है। तो यहाँ पर जो आपका आवेदन होगा वो कैसे होगा, नियम आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्व प्रमाणित जो है फोटो, समस्त शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, अधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य शैक्षिक अंक पत्रों को जो है भेजना होगा। अपना जो है स्व प्रमाणित छाया प्रति और अपना स्पष्ट नाम और पता लिखे हुए 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपए का डाक टिकट लगा हो वो भेजना है। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 18/6/2026 के 5 बजे से पहले स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार के बदलाव, सुधार और किसी समय निरस्त होने का अधिकार जनपद के चयन समिति को होगा। चौकीदार, चपरासी, सहायक रसोइया के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होने चाहिए। जो आपका आधिकारिक प्रतिलिपि है जो प्रेषण करने का, वो ये भेजना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी, प्रतिलिपि, है ना, ये आपका
प्रेषण करना है, यहीं पर आप सभी को भेजना है। आगे देखिएगा, अगली बात करें तो आवेदन पत्र का जो प्रारूप होगा वो आवेदन पत्र का प्रारूप ऐसा होगा। वैसे नोटिफिकेशन में आवेदन पत्र का प्रारूप है। नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्या क्या भरना है आप सभी को, तो यहाँ पर जनपद का नाम भरना है, आवेदित पद, कौन से पद पर आवेदन कर रहे हैं, विषय आपको भरना होगा, यहाँ पर अभ्यर्थियों का नाम लिखना होगा, अंग्रेजी में भी लिखना होगा, पिता या पति का नाम लिखना है, अंग्रेजी में भी लिखना है, जन्मतिथि लिखना है तो अंकों में, शब्दों में, और 1 अप्रैल को आयु कितनी हो रही ये भी बताना है, गृह जनपद का नाम बताना है, पत्र व्यवहार का पता बताना है, दूरभाष मोबाइल ईमेल बताना, आरक्षण की श्रेणी बताना है। ये इतना डिटेल आप सभी को अपने फॉर्म में सबमिट करके इसको भेजना होगा, ठीक है। ये है। और उसी में आवेदन पत्र में दूसरा पार्ट ये आ जाता है परीक्षा, कक्षा 8 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, एलटी, परास्नातक, कंप्यूटर, अन्य योग्यताएं, सभी योग्यताओं का विवरण भी आपको देना है। संलग्न क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, इसका विवरण देना है। और अपना अंत में डिक्लेरेशन हस्ताक्षर कर देना होगा। ये आपका प्रोफार्मा है। यहाँ पर जो है, इस जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में ये प्रोफार्मा है, इसी प्रोफार्मा पर आपको आवेदन करके सारे डॉक्यूमेंट संलग्न करके इस स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। कहाँ पर भेजना होगा, ये यहाँ पर भेजना होगा, है ना, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को भेजना होगा। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को जानकारी क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक इसी तरह से नोटिफिकेशन श्रावस्ती जिले का भी आ गया है, प्रोसेस सेम रहेगा। श्रावस्ती जिले से भी नोटिफिकेशन आया है, प्रोसेस सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, उसको भी इसी तरह से भर करके भेजना होगा। तो उम्मीद करेंगे जानकारियां बखूबी समझ में आ गई होंगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है वो मैं उसमें भेज दिया करूंगा। आगे से अब इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, संविदा वाले पर, यानी कि कस्तूरबा गांधी वाले पर। आगे से केवल टेलीग्राम में नोटिफिकेशन ही आपको जो मिलेगा वो भेज दिया करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आज के सेशन में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।